नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केले के 15 फायदे और इसको किस तरह से उपयोग में लिया जाता है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। केला वैसे आसानी से बाजार में मिल जाता है, इसको किस तरह से आप सेवन करना चाहिए, किसको सेवन करना चाहिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके क्या क्या पोषक तत्व हैं, इसको किस तरह से अलग अलग रेसिपी के टाइप में आप यूज कर सकते हैं, इसके कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि केले के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, इस तरह से बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आपका वेट को कम करने में और वेट को बढ़ाने में दोनों में सहायक रहता है। साथ में ही अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में सहायक रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। लेकिन आपको कितना सेवन करना चाहिए, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वज़न कम करना है तो आप वर्कआउट से पहले 1 से 2 केले खा सकते हैं। 1 घंटे के वर्कआउट के बाद में आप 1 केला सेवन कर सकते हैं। इससे आपका वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण आपका वेट कम करने में सहायक रहेगा। इससे क्या होगा कि अगर आप केला खा के वर्कआउट करेंगे तो आप में एनर्जी ज़्यादा रहेगी और अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। और जब वर्कआउट करने के बाद में आप इसका सेवन करते हैं तो आपको एनर्जी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। फाइबर के कारण ये वज़न बढ़ने नहीं देता है। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको कम से कम 6 से 8 केले आपको दिन में सेवन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से जो पौष्टिक तत्व हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे, जिसके कारण आपको अलग बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर शुगर की मात्रा भी पाई जाती है। अलग अलग बीमारियां हो सकती है, इसलिए इसको ज़्यादा सेवन नहीं करना है। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे वो 15 फ़ायदे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम और विटामिन B6 की मात्रा पाई जाती है, जो रक्तचाप को सही रखने में सहायक रहता है, जिसके कारण आपके हार्ट को बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसमें पोटेशियम होने के कारण ये रक्तचाप को कम करने में सहायक रहता है। अगर आपको पाचन तंत्र की समस्या है तो भी इसके अंदर फाइबर की मात्रा के कारण ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में सहायक रहता है। अगर आपको मस्तिष्क की प्रॉब्लम है तो इसमें विटामिन B6 की मात्रा पाई जाती है और इसके कारण आपको माइंड की प्रॉब्लम जो होती है उसको दूर करने में सहायक रहता है। अगर आपको हड्डियों कमज़ोर हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आपकी हड्डियों को मजबूत करने में कैल्शियम बहुत ही सहायक रहता है। अगर आपको मधुमेह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप इसके फूल को और डंठल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये डायबिटीज़ को कम करने में सहायक रहता है। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर फाइबर की मात्रा होने के कारण ये बाउल मूवमेंट को नियंत्रित करता है, जिसके कारण डायरिया में निजात मिल सकती है। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है, आपको हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो भी ये फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप डेली 1-1 केले के सेवन करते हैं, 1 से 2 केले का सेवन करते हैं, ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम वो होती है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो इसके अंदर फोलेट की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण एनीमिया को जो प्रॉब्लम रहती है उसको दूर करने में सहायक रहता है। अगर आपको पेट में अल्सर हो रखा है तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है केले का सेवन करने से। इसमें एंटासिड प्रभाव के कारण ये अल्सर को बहुत ही कम कर देता है और एसिडिटी को कम करके पेट को में होने वाली जलन को भी कम कर देता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं जब वर्कआउट करने के बाद में, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कमज़ोरी जैसी महसूस होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। साथ में आप पपीते का भी सेवन कर सकते हैं, जो और आंखों में मोतियाबिंद होने की जोखिम को कम करने में सहायक रहता है। अगर आपको चेहरे पे मुहासे हो रखे हैं तो इसके केले का छिलके का यूज करके उसको चेहरे पे रगड़ के आप बाद में 2 से 3 मिनट बाद में इसको साफ़ कर लेना है। ये एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण आपके मुहासों को दूर करने में सहायक रहता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। फाइबर का अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो वज़न घटाने में सहायक रहता है। साथ में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ही इम्प्रूव करता है। विटामिन ए, कैरोनाइड, मैग्नीशियम, इतने सारे ये पोषक तत्व होने के कारण ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सहायक रहता है। केले में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन,
ऊर्जा, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, थायमिन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, फैटी एसिड, कुल सैचुरेट, बहुत सारे पोषक तत्व होने के कारण केला को आप सेवन इजीली कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सिंपल खा सकते हैं, साथ में आप बनाना शेक बना सकते हैं, बनाना एवोकाडो स्मूदी बना सकते हैं, बनाना एवोकाडो मफ़िन बना सकते हैं, केले की चाय बना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज़्यादा है तो उसको अगर आप सेवन करते हैं तो इससे नींद की ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इसके अंदर एलर्जी होने की संभावना रहती है, जिसको केले से एलर्जी होती है उसको इसको सेवन नहीं करना है। अत्यधिक फाइबर होने के कारण आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम के अवशोषण में ये बाधा बन सकता है। दरअसल केला में फाइबर होता है, इसके अधिक सेवन से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अगर कोई पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ अधिक मात्रा में केले का भी सेवन कर रहे हो तो शरीर में पोटेशियम की अधिकता के कारण हाइपरकैलेमिया हो सकता है। केले के अंदर फाइबर का बड़ा स्रोत है। अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन करने से गैस, पेट में ऐंठन, पेट फूलने की समस्या सामने आ सकती है। तो ये सारे इसके नुकसान हैं। लेकिन लगभग अक्सर पूछे जाने वाले सवाल क्या क्या हो सकते हैं वो हम चलिए देखते हैं। क्या केला मोटापा बढ़ाता है? नहीं, अगर आप इसका नॉर्मल मात्रा में यूज करते हैं तो ये मोटापा नहीं बढ़ाता है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, रेगुलर ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ये आपका मोटापा बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है। और अगर आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद में खाते हैं तो आपको ये वेट घटाने में सहायक रहता है। कौन सा केला खाना चाहिए, पका हुआ या कच्चा? आप दोनों तरह का केले खा सकते हैं। कच्चे केले का सब्जी बनाकर खा सकते हैं। या रात में केला खाना स्वास्थ्य के लिए सही रहता है? हाँ, अगर केला आप रात को खा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपको इसका खाना होगा। अब एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर आप केला कब नहीं खाना चाहिए? अगर आपको सर्दी जुकाम हो रखी है तो ऐसी स्थिति में केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तासीर ठंडी होती है, इसके कारण ये सर्दी जुकाम की समस्या को बढ़ा सकता है। अगर आप दही और केले का साथ में सेवन करते हैं तो ये कब्ज जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में सहायक रहता है। इस तरह से हमने केले के बारे में पूरी जानकारी ली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सेहत से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए विजय फिटनेस लाइफस्टाइल से। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।